भतीजे को जाई खिलाई देरी नहीं लगता, नहीं लगता जिया भतीजे बिना नहीं लगता। मैं सुंदर सी थाल लूंगी, थाल में स्वच्छ अच्छे अच्छे भोजन परोसूंगी। भोजन परोस करके मैं चुपचाप बिना बताए हुए महलों से तक्षशिला के लिए निकल जाऊंगी, भतीजे से मिलकर चुप कर आ जाऊंगी। इतने मेहमान हैं कोई जान भी नहीं पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। भैया भाभी से नाई बत्ती है, छुप के रातिन में रमी हम बता देंगे तो जाने नहीं देंगे। इतने मेहमान हैं हमें जान भी नहीं पाएंगे। सिंधिका है कहाँ, कोई कहेगा अड्डा पे, वाटिका में, बगीचे में, महल में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कोई जान भी नहीं पाएगा। और मैं इन भोजनों को अच्छे अच्छे व्यंजन निकालूं, परोस लूं, जाकर चुपके भतीजे से मिलाऊं, उसे देखा, उसे भोजन खिलाऊं, तब मैं प्रसन्न रहूंगी। भैया भाभी जान भी नहीं पाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा। भैया भाभी से नाई बत्ती है, संध्या अंधेरे में रमी हम भोर भय तक वापस आऊंगी रे नहीं लगता, हाँ नहीं लगता जिया भतीजे बिना रे नहीं लगता। नहीं लगता जिया प्रहलाद बिना रे नहीं लगता, नहीं लगता जिया भतीजे बिना। आज क्या हुआ मेरे भैया, आज जो प्रहलाद है, आज प्रहलाद के, आज सिंधिका के मन में क्या विचार आया, भैया को भी नहीं बताऊंगी, भाभी को नहीं, मेहमानों को नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। चुपचाप थाल परोस लूंगी भतीजे के लिए, थाल परोस कर लेकर निकल जाऊंगी, भतीजे को भोजन खिलाऊंगी, मिलाऊंगी, उसे देखाऊंगी, लौट आऊंगी, कोई जान भी नहीं पाएगा, दर्शन भी कर लूंगी। क्योंकि सालों साल से भतीजा हमारा महलों को नहीं आया है, सालों साल से मेरा भतीजा महलों को नहीं आया है। ऐसे जब तब आता जाता रहता था, इस बार काफी दिन हो गए हैं। आज बहुत सिंधिका ने क्या सोचा, भैया ने तो जाने नहीं दिया, भाभी जाने नहीं देंगी, और महलों के बाहर अगर जाऊंगी तो भैया मुझे बहुत ही मारेंगे, तो भैया भाभी से नहीं बताऊंगी, और प्रहलाद भी नहीं आया और मिलना है, तो हम चुपचाप थाल परोस लेते हैं। आज क्या सोचा है, जाती है एक सुंदर सी थाल लेती है, थाल लेती है। आज सिंधिका ने थाल में तरह तरह के भोजन परोस लिए हैं, और भोजन परोस करके उस पर ढक लिया है अच्छे से। आज सिंधिका थाल परोस ली है, थाल को ढक लिया है, और अंधेरा हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है, एकदम मुझपट हो रहा है, चेहरा किसी का दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर उधर जैसे तैसे छुपती छुपाती महलों के बाहर सिंधिका जाती है। आज छुपती छुपाती महलों के बाहर सिंधिका जाती है, और किसी से नहीं बताया, किसी से नहीं बताया, वो बाहर महलों के गई और वो जा रही है। इधर थोड़ा सा गौर करते हैं, कहाँ तक्षशिला आश्रम में प्रहलाद कैसी पढ़ाई कर रहा है। कि आजा जा रे जाने, ए भैया, अरे आजा या जा रे जाने, पिलाऊं जाम ये आजा, आजा ये राजा, पिलाऊं जाम ये आजा, आजा ये राजा। पिलाऊं जाम ये, पिलाऊं जाम ये आजा, आजा मेरे राजा, पिलाऊं जाम ये आजा, आजा मेरे राजा।
आज मेरे भैया प्रहलाद संभल ना सका, इतनी पी लेता है, इतनी पी लेता है, धीरे धीरे उसे होश नहीं रहा। उधर घर में शादी होने वाली, शादी की तैयारियां होने वाली हैं। महाराज ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा है भैया। और प्रहलाद शराब पीना सीख गया, भक्ति में लीन हो गया। प्रहलाद बिगड़ गया है। लेकिन ये चारों मित्र थोड़ा होश आवाज में, क्योंकि पीने खाने वाले ज्यादा दिनों के, तो ये लोग तो नशा सूट के ले जाते हैं। आज इन लोगों ने नशा सूट कर लिया, आपस में साइड में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, समोसा जो भी खा रहे हैं, चटपटी पी रहे हैं। और प्रहलाद साइड में दूर पड़ा हुआ है, वो एकदम होश आवाज खोए हुए बेहोशी की हालत में नशे में चूर पड़ा हुआ है। लेकिन इधर सिंधिका ने काम किया। आज वो थाल लेकर के जो निकल पड़ी थी, आज कैसी आ रही है। अरे लेके थाली हाथन में, नई बुआ ने सीधा लगाई। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, आए हुए समाज की, संत गुरु रविदास की। आज जो बहना सिंधिका है, महाराज हिरण्याकश्यप की बहना और उस प्रहलाद की बुआ, आज बुआ जी चलती चलती चली आई, चलती चलती चली आई। आज तक्षशिला वहीं पहुंची हैं। आश्रम में ढूंढा, वहां भी बहुत बालक हैं और कुछ बालक नहीं दिख रहे। इधर उधर आसपास देखा तो कहीं बालक खेल रहे, टहल रहे, घूम रहे, पढ़ रहे, वहां भी प्रहलाद नहीं दिखा। और थोड़ा दूर पे आज देखा तो बाग में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक ग्रुप बनाए हुए बैठे हुए हैं, और दूर प्रहलाद लेटा हुआ है। आज बुआ सिंधिका जाती है प्रहलाद की तरफ, कहने लगी, अरे ये तो प्रहलाद है, ये जमीन में क्यों लेटा हुआ? अरे इसको सोना था, लेटना था, तू ही जाकर बिस्तर पर लेटता, यहाँ क्यों है? आज बुआ ने पास में थाल रख दो और जगाने लगी, बेटा ए प्रहलाद, बेटा प्रहलाद आंखें खोलो, देख कौन आया। प्रहलाद देख तेरी बुआई, देख तेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन लाई हो, तेरी बुआई तुझसे मिलने के लिए तुझे भैया ने बुलवाया, तो क्यों नहीं गया था? आंखें खोल, बात कर, देख तुझे नींद आ रही, चल बिस्तर पे सो। आज जैसे प्रहलाद एकदम उठी लिया कर ऐसे बोला, एकदम मुख से बास आई, बदबू आई, दुर्गंध आई, झार सी आ जाती है। सिंदूर पे रखी है, तेरे पास तो शराब की बदबू आ रही, तूने मदिरा पी है? भैया ने तुझे पढ़ने भेजा, तूने दारू पी रखी है, तू पढ़ने आए मदिरा पीने आए? आंखें खोल, बात कर, चल अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, तू चल आज घर चल, उठ जाग बेटा, आंखें खोल। आज भैया उन चारों मित्रों ने देखा, अरे भैया, अरे देखो ये कौन है? हमें तो लग रहा है कोई आसमान से परी उतर के रख कर आई हुई है, बहुत सुंदर। शराब का नशा पहले से है, अब क्या चाहते हैं भैया? आज दरुहा शराबियों ने, मदिरा का सेवन करने वाले उन बालकों ने एक सुनसान जगह पर अंधेरी में रात में सुनसान जगह पर, जो आज सिंधिका आई है भतीजे से मिलने, आज यहाँ वहां जहां तहां अंधेरे में जब एक सुंदर सी लड़की को देखा तो चारों का दिमाग खराब हो गया।
अरे भैया, आज तो हमें लग रहा है शराब के साथ शबाब का मजा भी मिलेगा। क्या बात है, देखो कितनी खूबसूरत है। ए लड़की, इधर आ। कौन है भैया? पकड़ इसे। तू इधर आ। हाथ क्यों लगा रहे हो? अरे चुप, दूर हो जाओ। इधर आओ। ए प्रहलाद, देख तेरे मित्र ही कौन है? अरे प्रहलाद क्या करेगा? प्रहलाद देख, आंखें खोल, मुझसे बात कर। ये तेरे मित्र ही मुझे छेड़ रहे हैं, गलत गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। आंखें खोल प्रहलाद, देखिए क्या कर रहे हैं। अरे यहाँ पर कोई अपना नहीं है, बस यही इन लोगों ने मदिरा पे रखी है। इधर आ प्रहलाद, प्रहलाद मुझे बच्चा देखे कौन है, देख क्या कर रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। प्रहलाद, आज भैया उन लोगों ने देखा तो क्या हुआ? अरे जब से देखा तुमको हम खोए खोए रहते हैं। हम खोए खोए रहते हैं, हम खोए खोए रहते हैं। जब से देखा तुमको हम खोए खोए रहते हैं। तेरे देखने में प्यारे लगते हैं। क्या कह रहे हैं तुम लोग? दूर हो जाओ मुझसे। बेटा प्रहलाद, आंखें खोल, देखिए छेड़ रहे मुझे, गलत गलत जगह हाथ लगा रहे, मुझे पकड़ रहे। भैया ए मेरे लाल, अरे गोरे गोरे गाल तेरे देखने में प्यारे लगते हैं। गोरा गोरा बदन तेरा पागल करने है वाला है। चंदा से प्यारी लगती है, मेरे दिल में आज समाई है। देखा तुमको हम खोए खोए रहते हैं। छोड़ो मुझे, मुझसे दूर हो जाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे जब से देखा तुमको हम खोए खोए। अरे कारे कारे नैन तेरे कजवारे प्यारे प्यारे हैं। ए कारे कारे नैन तेरे कजरारे प्यारे प्यारे हैं। अरे लट वाले घुंघराले बाल देखने में प्यारे प्यारे हैं। मैं डूबा डूबा रहता हूँ, मैं खोया खोया रहता हूँ। जब से देखा तुमको हम खोए खोए रहते हैं। अरे भैया, ये बेटा प्रहलाद, प्रहलाद आंखें खोल। ये लोग छेड़ रहे हैं, ये मुझे पकड़ रहे हैं, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। प्रहलाद, आज मेरी माताओं बहनों, प्रहलाद नशे में पड़ा हुआ है। गौर करना, प्रहलाद नशे में पड़ा हुआ है। प्रहलाद को होश हवास नहीं है। वो प्रहलाद को जगाती है और भला उसकी कौन सुने। वो हाथ जोड़ती है, पैर छूती, विनती खुशामद करती। भैया आप लोग मेरे भतीजे के मित्र हो तो हमारे भी मित्र हो, मेरे भतीजे के मित्र हो तो मेरे भी मित्र हो। मैं आपकी बुआ लगती हूँ, भतीजे के मित्र हैं आप लोग तो भाई भाई, मैं उसकी बुआ हूँ तो आपकी बुआ हूँ। क्यों मुझे छूरे छेड़ रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जा करके अपने भैया महाराज हिरण्याकश्यप से कहूंगी, तुम लोगों को फांसी दिलवा दूंगी। क्यों नहीं मान रहे हो? दूर हो जाओ। अरे जब से देखा तुमको हम खोए ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे उठा लो, झाड़ियों की तरफ ले चलो। चलो ए बेटा प्रहलाद, नहीं मानने वाली है बेटा प्रहलाद।
देखिए लोग मुझे छेड़ रहे हैं, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गलत गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। बेटा प्रहलाद आसानी से नहीं मानने वाली। बेटा प्रहलाद मेरे बचा ले प्रहलाद। अरे अंधेरी रात है, यहाँ पर कोई नहीं मेरी सुनने वाला। उठा बेटा प्रहलाद। ले चलो चलो। आज उसे चारों मित्रों ने उठा लिया, दारू शराब के नशे में उठा लिया, जाकर के दूर झाड़ियों में बाग के साइड में आज उसके सारे कपड़े उतार दिए, रात भर उसकी इज्जत लूटी, उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। और आज रात भर इज्जत लूटी, रात भर दुष्कर्म किया। अकेली बेटी है, बारी बारी से चारों दरिंदे उसे नोच खा रहे हैं, हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। आज जुल्म पे जुर्म, दारू के नशे में वो इंसान नहीं जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। आज वो बेटी सिंधिका बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई है, होश आवाज खो दिया। कैसे भैया गौर करेंगे, आज बेहोश की हालत में है सिंधिका। मेरी माताओं बहनों, इन चारों ने दारू पी रखी है, शराब पी रखी थी। इंसान नहीं बल्कि जानवर से इन लोगों ने जुल्म किया। बहना के रात भर विषय भोग संभोग किया, दुराचार व्यभिचार किया, रात भर दुखियारी की इज्जत लूटी। आज वो बेहोशी की हालत में है, आज वो उसे होश हवास नहीं है। अब इन लोगों को तब तक सुबह हो गया, भोरारे रात में 4 बजा है, यानी इधर 7, 8, 9 बजे से लगे हुए हैं, सुबह 4 बजा, तब तक इन लोगों की दारू उतर गई, नशा उतर गया। आज मेरी माताओं बहनों, आज जब सिंधिका बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, निर्वस्त्र किए हैं, खून से लथपथ है, दुराचार व्यभिचार जानवरों समान किया, आज वो बेहोशी हालत में, अब इन लोगों का नशा उतर गया तो क्या हुआ? अरे भैया, ये तो महाराज हिरण्यकश्यप की बहन सिंधिका है। अब क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया तो हम लोगों को फांसी दिलवा देंगे। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे सुनो, कहो। हमारे समझ में यही आ रहा है कि इस समय प्रहलाद भी दारू के नशे में पड़ा हुआ, नशा उतर भी गया होगा, लेकिन अब भी सो रहा होगा। सच कहते हो भैया। तो और ये सिंधिका भी, ये जो राजकुमारी है, राजकुमारी भी बेहोश है इस टाइम। इसकी सांसें चल रही, जान है, ये जिंदा है। हाँ। लेकिन इस टाइम ये बेहोश है। तो हमने जो किया सो किया, लेकिन इसे अभी होश जब आएगा, जब इसे होश आएगा, ये अपने घर जाएगी, अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहेगी, तो चारों भाई इसका हम चारों को फांसी दिलवा देगा। तो इसीलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना रहेगी सिंधिका, और ना होगी फांसी। ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? और ना रहेगी सिंधिका तो महाराजा हिरण्यकश्यप देंगे हमें फांसी कैसे? तो इसलिए उठाओ इसको और सुबह ही इसको जिंदा जला। चलो चलते हैं, बेहोशी की हालत में इसे जिंदा ही जला देते हैं, यही मौका है। लकड़ियों का इंतजाम करो इधर उधर से, और चलो इसको जिंदा ही जला देते हैं। चलो, वो वहाँ गांव है, वहाँ से कंडे उठा लाओ, वो वहाँ लकड़ियाँ काटी हुई पेड़ के लगी लकड़ियाँ उठा लाओ, वहाँ पे पटरा लगे हैं, वहाँ पे कंडा खरबूज पाती, अरे गेहूं के खेत सूखे हुए हैं, जाकर गेहूं नोच लाओ इसे जलाने के लिए। कंडे ऐसे नहीं जलेंगे, लकड़ी भी ऐसे नहीं जलेगी। तो जाओ गेहूं का पूरा गेहूं सूखे सूखे नोच लाओ, कंडा ले आओ, लकड़ी ले आओ, ईंधन ले आओ, व्यवस्था करो, बहुत सारा ये इंतजाम करो, और सिंधिका को चलो राजकुमारी को जिंदा ही जला देते हैं। मेरे भैया हुआ क्या? अरे सभी लोग शांत बैठेंगे, शोरगुल दौड़ भाग नहीं करेंगे। अरे लियो उठाई कुमारी को, अरे चली दे सीधा लगाई, बेहोशी हालत में बिटिया नहीं हो, सुनो मेरा भाई। मेरे महाराजा की दुश्मन करे आज इंतजाम, और लकड़ी कंडा करो इकट्ठा बना लियो, अब तो जिंदा
ब्राह्मण ने बिटिया जलायो है। आज उन दुष्टों ने, उन विप्रों ने, उन नशेबाज लड़कों ने आज उस बेटी को जिंदा जला दिया। कैसे? अरे जिंदा दिहनी जलाई बैदू समाना बिटिया को दिहनी जलाई रे भैया, जिंदा दिहनी जलाई। अरे जिंदा दिहनी जलाई वही पापी, जिंदा दिहनी जलाई बहन को, जिंदा दिहनी जलाई। लेकिन और सुनेंगे, तब पंडित तब ब्राह्मण ने तब जलाई की पसिया भैया ये पसिया दादा आ जाऊ रहे जलाई बहन का, आ जाऊ रहे जलाई घरवा, आ जाऊ रहे जलाई रे भैया। तब दुश्मन ने जिंदा जलायो ये पासी भैया दिहनी, ये पासी भैया आ जाऊ रहे जलाई बहन को, आ जाऊ रहे जलाई घरवा, दाग की रहे लगाई खानदानी, चिता को रहे जलाई। देखा भैया कैसी चाल चली, होलिका सिंधिका भी जल गई और महाराजा हिरण्यकश्यप को पता भी नहीं चला। अब तो कुछ भी नहीं होगा, आराम से सुनो, ऐश करो। हाँ सुनो, कहो भैया। प्रहलाद भी नहीं जान पाया उसकी बुआई थी। देखो हम लोगों ने दारू पी, रात भर मस्ती की, फिर वो मरी भी नहीं थी, उसे मैंने जिंदा जला दिया है बेहोशी की हालत में। और प्रहलाद को चलो चलते हैं, जगाते हैं उसे, वो सो रहा है। महाराज जान भी नहीं पाएंगे, हमारे लोगों का काम भी बन गया। अरे भैया प्रहलाद चलो उठो, देखो सुबह हो गई, चलो अब घर को चलते हैं, ठीक है? तब तो दुश्मनों ने, दुष्टों ने, हत्यारे बलात्कारियों ने जलाया था उसका बलात्कार करके। लेकिन पासी समाज के लोग आज भी अपनी बहन, बेटी, पोती, भतीजी को जला रहे हैं, अपने खानदान। तो मेरे भैया आज ये लोग बड़े ही खुश हैं। आज प्रहलाद भी अनजान है कि हमारी बुआई थी या नहीं, लेकिन उन चारों मित्रों ने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिंदा जला दिया। प्रहलाद जान भी नहीं पाया। लेकिन इधर तब तक सुबह हो गई। सुबह जब हुई तो आज कहीं भाभी, कहीं माँ, कहीं पिता, कहीं रिश्तेदार, कहीं कोई, हर कोई ढूंढ रहा है सिंधिका को। अरे राजकुमारी सिंधिका नहीं नजर आ रही, अरे राजकुमारी सिंधिका कहाँ गई हैं? वो महलों में नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। कैसे? महाराज एकदम आग बबूला हुए बैठे हैं। कैसे भैया? अरे मंत्री चमकीला महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए महाराज कि मेरी बहन सिंधिका नहीं मिल रही है। महाराज बोल। हर जगह जगह महलों में, हर जगह जगह बगीचों में, हर जगह जगह एक जगह हर एक महलों में खोज लिया, हर चीज कर लिया, पर मेरा दिमाग खराब है चमकीला। आज मेरी बहन नहीं मिली तो उलट पलट कर दूंगा इस धरती को। महाराज सुनिए महाराज, बोल। अटारी पे, कोठे पे, महल में, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, हर जगह मैंने ढूंढा। बाग में ढूंढा, झरने की तरफ ढूंढा, और पूरे महल में ढूंढा, वाटिका में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, कहीं राजकुमारी सिंधिका नजर नहीं आ रही। महासागर की ज्वाला हूँ, पेश का महासागर, का पले हो तो महाराज मैं क्या करूं? पता नहीं धरती निकल गई या आसमान, धरती में समा गई या आसमान निकल गया। राजकुमारी सिंधिका पूरे महलों में नहीं है, पास पड़ोस नहीं है, इर्द गिर्द आस पास कहीं नहीं है। क्या करूं? मुझे तो कुछ शंका आ रही है। कैसी शंका है चमकीला? कल राजकुमारी सिंधिका अपने भतीजे से मिलने जाने की बात कर रही थी। जब महलों में नहीं, बाग में, वाटिका में नहीं है, कहीं नहीं है, तो राजकुमारी सिंधिका मुझे लगता है वो अपने भतीजे से मिलने तक्षशिला गुरु आश्रम शुक्राचार्य के वहां गई है। हाँ महाराज,
तो जाओ फौरन पता लगाओ और मेरे बेटे प्रहलाद को साथ में लेकर के आओ। जी महाराज, जाओ अभी जा गया, करके अभी राजकुमारी सिंधिका को और प्रहलाद को लेकर के हमारे सामने आओ। ठीक है महाराज। आज इधर मंत्री जी चल देते हैं, मंत्री जी चल देते हैं यहाँ वहां जहां तहां पता लगाते जा रहे हैं। जाते 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 या तक्षशिला पहुंचे हैं और जा करके राजकुमार प्रहलाद को प्रणाम करते हैं और प्रहलाद से कहने लगे, हे राजकुमार युवराज, तुम्हारी बुआ कहाँ गई? चलो साथ में, महाराज ने बुलाया है। प्रहलाद कहने लगा, कौन बुआ? कैसी बुआ? किसकी बुआ? आज मंत्री कहने लगे, युवराज आपको नहीं मालूम है, आपकी बुआ सिंधिका, जिसका नाम इस समय होलिका पड़ा था बाद में। कहने लगे, तुम्हारी बुआ सिंधिका, वो तुमसे मिलने आने की बात कर रही थी, तुम्हें बुलवाया था, वो तुमसे मिलने आने की बात कर रही थी, वो यहीं आई है। लेकिन प्रहलाद कहने लगा, नहीं मंत्री बार, मुझसे मिलने कोई नहीं आया है, मेरी बुआ नहीं आई है, मुझसे मिलने कोई नहीं आया है। आप ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही बड़ी ये दुखद समाचार है कि बुआ जी महलों में नहीं दिख रही। अरे आज तो बारात आ रही होगी, आज तो शादी होने वाली थी बुआ की, आज बुआ जी नहीं मिल रही, आखिर गई कहाँ है? चलो चलता हूँ, मैं भी ढूंढूंगा, पता लगाऊंगा कि मेरी बुआ कहाँ है। आज मंत्री जी हैं, प्रहलाद को भी साथ लेकर के चल देते हैं, महाराज के समक्ष पेश करते हैं। लीजिए महाराज, राजकुमार प्रहलाद को ले आया। पिताजी के चरणों में राजकुमार प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, आयुष्मान कल्याण हो। हे मंत्री, जी महाराज। मेरी बहन नहीं आई सिंधिका? महाराज, बोल। राजकुमार युवराज प्रहलाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुझसे बुआ मिलने नहीं गई थी। क्या? नहीं गई मैं थी। क्या सुन रहा हूँ? तुझे मालूम होना चाहिए प्रहलाद कि आज रात से तेरी बुआ गायब है, मिल नहीं रही है। बोल, तेरे पास में गई थी? पिताजी हमारे पास बुआ नहीं गई थी, हमसे मिलने नहीं गई थी। ओ, तुझसे नहीं मिलने गई थी, पर तेरी आंखें क्यों झिलमिला रही हैं? नहीं तो पिताजी। नहीं तो? और हमें लग रहा है तूने मदिरा का सेवन किया है, तेरे मुख से बात आ रही मदिरा की। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं, मैंने मदिरा नहीं सेवन किया, मैं मदिरा नहीं पीता। तू झूठ बोल रहा रे। नहीं पिताजी, मैंने मदिरा नहीं पी है। क्यों झूठ बोल रहा है? मंत्री, मेरा हंटा लेकर आओ रे। जी महाराज। लीजिए महाराज। पिताजी आपने ये क्यों मंगवाया? मैंने मदिरा नहीं पी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कल मेरे मित्रों ने पिताजी मुझे थोड़ी सी मदिरा पिला दी थी। नहीं पिताजी, मुझसे धोखा हो गया, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। मैं आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। कल मुझे मेरे मित्रों ने, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, लेकिन आज मुझे बड़ा दुखद समाचार सुनने में आया कि मेरी बुआ नहीं मिल रही। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बुआ को ढूंढूं? पता कर कि कहाँ गई है तेरी बुआ। ठीक है, जा रहा हूँ पिताजी, जैसी चलो आज्ञा मंत्री, आपकी। इसके साथ में जाओ, पता लगाओ कहाँ गई है, नहीं तो दोनों की खाल मंत्री उतार दूंगा। सेनापति जा तुम रहा हूं। जाना, बहना को पता लगाना है, और बारात आने वाली है, उसे ढूंढी महल में लाना है। ठीक है महाराज, ले गया, ले गया। महाराज हिरण्यकश्यप बबूला महलों में तड़प रहे हैं। सेनापति, नौकर, चाकर, दास दासियां, पूरी प्रजावासियों में हाहाकार हो गया है। राजकुमारी सिंधिका नहीं मिल रही। महाराज इंतजार कर रहे हैं, मेरी बहना कहाँ है? मेरे यहाँ बारात आने वाली है, मेरी बहना की शादी होगी और वो मिल नहीं रही। कितना दुख भरा पल आया है। आज यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मंत्री, सेनापति, प्रजावासी, प्रहलाद पता लगा रहे हैं, तब तक पहुंचे हैं कहाँ? तक्षशिला।
अग्नि धधक रही, कुछ जला दिया है लोगों ने जो अभी भी आग ये धधक रही। अरे मंत्रीवर, हे सेनापति, हे प्रजावासियों, मेरी बात सुनो। यहाँ पर किसी ने कोई जानवर को जलाया है क्या? यहाँ पर कोई चीज किसी चीज को कुछ जलाया गया है? कितनी देखो कितनी ज्यादा आग है, कितनी ज्यादा यहाँ पर कितना ज्यादा ईंधन जलाया गया होगा, कितनी ज्यादा आग है, पता नहीं कुछ जला दिया। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो बुआ जी को ढूंढना है। तब तक जैसे ही कदम बढ़ाया है, कुछ गहने प्रहलाद पायो है, हाथों का कंगना हार गले का कानों का बाला पायो है। आज प्रहलाद यहाँ वहां जहां तहां ढूंढ रहा है, पता लगा रहा है कहाँ मेरी बुआ चली गई, कहाँ नहीं चली गई, मुझसे मिलने आई, मुझे पिताजी ने मारा पीटा, आज मेरी बुआ की बारात होगी, क्या करूं क्या ना करूं। अरे यहाँ पर कुछ जलाया गया है, पर क्या जलाया गया होगा, चलो हमसे इससे क्या मतलब, चलो चलते हैं। तब तक प्रहलाद आगे बढ़ा, देखा है कि उसकी बुआ का कंगना पकड़ धकड़ में जोर जबरदस्ती में कंगना कहीं निकल गया। आज बुआ जी का कंगना पाया, फिर जब पहचान गया कि अरे ये तो इसी कुछ जो जलाया गया, जो ज्वाला धधक रही है एकदम ज्वाला, तो यहाँ पे हमारी बुआ का कंगन है, तो आया कैसे, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और ढूंढा तो कानों के बाला मिले, और ढूंढा तो गले का हार मिला। आज उन सभी गहनों को लेकर के प्रहलाद को लगा कि अब मेरी बुआ इस दुनिया में नहीं रही, मेरी बुआ के साथ धोखा हुआ। आज वो देखा है कि उस चिता में मेरी बुआ को जला दिया गया है, उसके सारे गहने इधर उधर मिले हैं। आज गहनों को लेकर के एकदम दुखी भाव से आंखों में आंसू भर करके चलता चलता महलों के लिए आता है। लगा सना का बेटे का, अरे लगा सना का बेटे को, मेरी बुआ रही जगनाई, जला दिया है दुश्मन ने चिता ने आज किया। पिताजी, कौन? पिताजी बोल। मेरी बुआ, हाँ, मेरी बुआ के साथ धोखा हुआ पिताजी। बुआ सिद्धिका इस दुनिया में नहीं रही, ये बुआ जी के सुन रहा हूँ। बुआ जी के ये कुछ गहने मुझे चिता के पास में मिले हैं। हाँ महाराज, ये सच है। सच है। ये बुआ जी का कंगना वही चिता के पास में मिला। पिताजी लग रहा है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं। पिताजी मुझे भी लग रहा है मेरी बुआ दुनिया में नहीं रही, बहुत ज्यादा आग धधक रही है, वो जलकर राख हो गई है। ये गहने मिले हैं, मुझे लगता पिताजी आप सत्य कह रहे थे, बुआ मुझसे मिलने गई थी, लेकिन मैं ही मदिरा पिए हुए था, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पिताजी मुझे मेरे मित्रों ने पिलाया था, मैं नहीं पीता था, मेरी आदत को उन लोगों ने खराब किया। हाँ, तेरी आदतों को खराब किया है, उसके सजा मैं अवश्य लोगों को दूंगा। मंत्री चमकीला रास्ता लेकर आ रहे महाराज। और पहला तुम्हारी दोस्त है, उन दोस्तों को रास्ते में चकड़वा के लाना, कह देना चलो बुआ जी की शादी है, तुम्हें निमंत्रण महाराज भेज रहे हैं। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं यूं जा रहा हूँ, जाकर के मैं मेहमान के रूप में बुला कर लाऊंगा। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो रस्से में बंधा के खींचता हुआ लाऊंगा। जी महाराज, अभी जा रहा हूँ। जाओ। मेरे भैया, अरे समय समय की बातें, समय तेरी लीला, भैया समय पे निकलती धूप, समय पे बरसत है पानी, दादा समय पे निकले धूप।
हुआ। शादी की तैयारियां हो रही हैं, बारात आने वाली है। हाहाकार हो गया, मेरी बहन ना मिली तो मेरी मूंछ लच जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। अरे आज इज्जती मेरी लुटी रही है, मेरे अंगना में आई है बारात, जवाब हम कहा इसमें है रे भैया। मेरे घर, मेरे महल में, मेरे आंगन में बारात आएगी, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरी बहन कहाँ गई है। लेकिन अरे जुलम ने जो जुलम महाराज बड़े दुखी है, आंखों में आंसू भरे हुए चिंता कर रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं। अरे जो पापी जुलम गुजारे भाई सान कई सान माना करा, मेरी तो दुश्मन की जान भी लेनी है भैया। अगर मेरी नाक कटी, मेरी मूंछ लची, मेरी बेइज्जती हुई, महाराज अगर दुखी हैं तो मेरा दुश्मन सुखी नहीं रह सकता। इसकी सजा उन लोगों को अवश्य मिलेगी, बस आने दो। आज इधर यहाँ वहां जाते हैं, कहते हैं भैया चलिए आपको हमने इनवाइट करने के लिए आए, हमारे यहाँ बुआ की शादी। कहने लगे हैं तेरी बुआ की शादी है? उन लोग कहने लगे नहीं। अब उन चारों, वो चारों सजग गए, कहने लगे बुआ का तो इसको मैंने जला दिया, मुझे लगता है इनको पता चल गया है हम लोगों ने काम किया। तो आज हंसी खुशी से जब नहीं आ रहे तो रस्सा में बंधवाया है, और रस्सा में बांध करके खींचते 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 चलते चले आ रहे। महाराज आपके चरण में आपको दुश्मनों को मैं हाजिर करता हूँ। यही महाराज आपके दुश्मन हैं। दुश्मन है हमारे। हाँ महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इनकी खबर में ऐसी खातिरदारी करूंगा, मेहमानों की कोई कमी नहीं रखूंगा सेवा में। हाँ महाराज बिल्कुल। रस्से से पकड़ के खड़े हो जाओ रे। ठीक है महाराज। अभी और मंत्री रे 2 नंबर वाला हंटर लेकर आओ रे। अभी लाया महाराज। अरे महाराज भूल गए, घर है उठाई लाई। हुआ क्या भैया? अरे या क्या बबूला कि हुई राजा ने हाथ में हंटर लौर उठाए। भैया जुलम पे जुलम करत है राजा अखियन क्रोध भरो। भैया मारी मारी रहे राजू राजा अखियन
किसने मेरी बहन को पहले हाथ लगाया? किसने मेरी बहना को हाथ लगाया पहले? ए चारों सामने आओ, सामने आओ चारों। सामने आ जाओ सारे। जूता का मारे मारे। अब बताओ किसने मेरी बहना को छेड़ा है? क्या करने आए हो यहाँ पर? यहाँ पे तुम लोग क्या करने आए हो? बोल। शादी के लिए निमंत्रण में यहाँ बुलाए रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए आए हम लोग। तो इसलिए आए हो? हाँ महाराज। तो नाश्ता पाया तुम लोगों ने? अरे अब ही नाश्ता वास्ता कहाँ मिला है? हाँ, कुछ पटकत रहा हुआ था बड़े रसगुल्ला छेना। ये ले रसगुल्ला छेना रसगुल्ला काले जाम सोहन पपड़ी जलेबिया बर्फी दोस्त। ले रसगुल्ला। मेरी बहन तड़प तड़प के चिल्लाई होगी, आज से तड़पा तड़पा के मारूंगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पहले ये दाढ़ी वाले भैया ने छेड़ा था। इसने छेड़ा था? कान दाढ़ी वाला है रे। कालिक लेकर के आ मंत्री, जूता मत छोड़ना पर कालिक लेकर के आ। इन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, आपने लूटी है, मेरी बहनों को मार दिया, जिंदा जला दिया। इन चारों का मैं मुंह काला करूंगा। खड़े हो जाओ, लाइन बना के खड़े हो जाओ सामने। आगे बढ़ के स्टेज पे, मंच पे आगे बढ़ के थोड़ा। इन चारों का मुंह काला करता हूँ। ये हत्यारे हैं, इसने बहन को मारा है, बलात्कारी है, इज्जत लूटी है। ये दुराचारी हत्यारे बलात्कारी व्यभिचारी। जाओ तुम्हारो मुंह हम आज से कालो कर रहे करिया। ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा। मंत्री तुम मिले हो, हमका मोड़ पर ना हाजिए तुम्हारी कमरिया में ले हो। मंत्री मिले हो तुम हमारे, मंत्री तुम्हारी तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। इनके लिए इनका मुंह काला करा गया है। ये दुराचारी हैं, हत्यारे हैं, पापी हैं। इसने एक निहत्थी बहन को मारा, इज्जत लूटी है। आज मेरे भैया उन चारों के महाराज ने अपने हाथों में तलवार ली और क्या लिख दिया मस्तक पे। एक की मस्तक पर लिखा आ, दूसरी के मस्तक पर लिखा मी, तीसरे पर ई, चौथे पर रा। यानी आमीर, आ माने नहीं यानी अमीर, आ और दूसरे के वी, तीसरे के ई, चौथे के रा, यानी आ और वीर। आ माने नहीं, वीर माने योद्धा। आ माने नहीं, वीर माने योद्धा। तुम वीर योद्धा नहीं हो। अब मेरी बात सुनो, गांव में जाओ, पैर छुओ, माफी मांगो, बोलो जाकर के बुरा ना मानो,
होली है, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे मारा, जिंदा जलाया है, मैंने उसे मारा, इज्जत लूटी, जिंदा जला दिया, इसलिए बुरा न मानो, होली है, जाओ सबके पैर छू जा करके। बुरे कर्म का बुरा नतीजा मेरे भैया, आज महाराज ने, आप लोग जो रंग लगाते हैं वो रंग नहीं, वो मुंह करिया करोगे तो जो अमीर नाम देते हो आप, वीर का माने नहीं, वीर माने योद्धा। ये एक निहत्थी बहना को मारा था, इज्जत लूटी थे, ये रंग नहीं को, ये जो होली के पर्व त्योहार पर ये पूरा ये चल रहा है मामला प्रसंग। तो आज होली मिलन होता है कि नहीं, तो ये होली मिले जा रहे हैं, ये हत्यारे, पापी, दुराचारी, बलात्कारी, अरे पैर छूना का उसी दिन, होली मिलना का उसी दिन, बाद में मिल लो। होली को आज भी चिता माना जाता है। शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश, संस्कार, शादी, एंगेजमेंट, विवाह होली से पहले होते। लोग कहते खड़ी होली करते, होली की जरे जरा 15 दिन मत करना। तो होली चिता थी, चिता थी, चिता है, चिता रहेगी। आज ये चारों पैर छूने के लिए निकल पड़े कैसे। आर नगर को दो है आज भेजाई, सबके पैर छुओ तुम जाई। मारी बुरा न मानो होली भैया, मेरी माँ भकरो तुम यार। अरे हमने एक बहना की इज्जत लूटी, जिंदा दियो जलाई। अरे अम्मा बहनों पैर छुआई, लोग दुश्मन है द्वार पे आए। भैया भैया ध्यान से नहीं जा। अरे उस दिन पैर छुए थे हत्यारे, आ जाओ छुअती लोग मेरे भाई। अरे उस दिन होली, अरे उस दिन माँ भी मांगत सब है, होली मिलन दयो बतलाए। तुम सब फांसी पे दे हैं, वैसी सजा दे दुश्मन को, सालों साल मरो दिन रात। अरे माँ बहना भैया दादन के सब ही पैर छूते हैं, और बुरा न मानो होली मेरी माँ गदा है। इधर के लोग बचे हुए हैं, कहा पैर छो इधर। जे भुल्ली कोटरा के लोग आए हैं, इनके पैर छो। आज ये हत्यारे, ये पापी, ये दुराचारी, बलात्कारी, ये खूनी कतली, ये निहत्थी बहना की इज्जत लूटी, जिंदा जला दिया, बलात्कार किया। आज महाराज ने ऐसी सजा दी कि लोग आज जब होली मिले जात, वो होली मिलन नहीं, वो बलात्कार के माफी मांगने गए थे उस दिन, लेकिन कुछ लोगों ने उसे त्योहार बना दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, न जान से मारूंगा, न मौत आने दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। हर साल सोचोगे बुरा काम का बुरा नतीजा। इससे पहले अगर मेरी तलवार उठाई तो दफा हो जा रहा। अच्छा, यहाँ पर वो कितने लोग हैं जो होली मनाते हैं, हाथ ऊंचा कर दें, जो होली मनाते हैं, जो लोग होली मनाते हैं। अच्छा, इस बार कितने लोग होली मनाएंगे, हाथ ऊंचा करें। इस बार होली कितने लोग मनाएंगे?
अच्छा कौन कौन अब होली नहीं मनाएगा वो लोग हाथ ऊंचा करें। कौन कौन होली नहीं मनाएगा? कौन होली नहीं? इस गांव में होली गाड़ी जाती होगी क्योंकि उनके खानदानी होलिका के गांव में रहते हैं पासी भाई। हाँ होली गाड़ी जाती होगी और चिता को लाश को दमाद बहनोई बोला तपाओ जाते हुई है, 15 दिन शोक मनाओ जाते हुई है। हाँ तो होली मनाना नहीं चाहिए क्योंकि सिंधिका भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, एक राजकुमारी थी। उसके साथ में जो हुआ उसे उच्च वर्ण के लोगों ने, आज चतुर चालाक लोगों ने, विप्र समाज के लोगों ने आज त्योहार बना दिया ताकि उस दिन गुजिया पिचकिया बनाओ, नमकीन कचरी बनाओ, खाओ, ढोलक नगाड़े बजाओ, खुशियां मनाओ, अपने बुजुर्गों की मौत हत्या को भूल जाओ ताकि आपके अंदर बदले की भावना ना जागे। अगर बदले की भावना जागेगी तो आप उनके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपके साथ हुआ था। इसी प्रकार से मेरे भैया चतुर चालाक लोगों ने त्योहार राजा बलि को छल के रक्षाबंधन बनाया गया और अलाई और बलाई दो भाइयों को मार करके दीपावली का त्योहार बनाया गया और होली को मार करके ये होली मनाई गई। पर पासी समाज के सब मारे गए, सब पासी समाज के मारे गए। चमार कहीं नहीं मारा गया था, सब पसिये मारे गए थे। अब पासी यादव कट्टर है जो पसी जतना करता समझाओ। वे लोग पहले भागे लगे जिनका नाम लेते हो। हाँ क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं मेरे भैया पहला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज के बाद इन लोगों से मिल गए तो तुम्हारा शीश काट लेंगे, ये समझ लेना। निकल। जी पिताजी, मैं कभी उन उच्च वर्ण के लोगों की संगत नहीं करूंगा, कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं करूंगा। आज मैंने अपनी बुआ को खोया है, लेकिन उस दिन मेरे भैया विप्र समाज के लोगों ने बहना को छला छेड़ा मार दिया और पासी समाज के लोग आज भी होली जलाते आ रहे हैं। पर पासी समाज की अपनी ही बहन की हत्या पे होली मना रहे हैं, लेकिन मैं चमार होकर के भी होली नहीं मनाती। मेरे गांव में 20 साल से होली नहीं गाड़ी जाती, ना होली गाड़ी जाती ना मनाई जाती। हम नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में लखीमपुर में होली मनाने पर जुर्माना पड़ता है 2, 4, 5, 10 हजार जो भी रखा होता है। लेकिन भैया जिसको समझाना नहीं समझाना चाहिए वो नहीं समझ पा रहा है। उनको बस छगड़िया पालने से मतलब है, कारोबार धंधा बकरिया पालो गंदगी फैलाओ, इससे मतलब है। लेकिन अपने इतिहास